क्या हुआ मित्र? रुक गए? लगता है मोर संकट में है। पशूनां पतिं पापनाशं परेशं तजेन्द्रस्य कृत्तिं वसानं वरेण्यं जटाजूटमध्ये सुरन्दाङ्गवारिं महादेवमेकं स्मरामि स्मरारिम्। पशूनां पतिं पापनाशं परेशं तजेन्द्रस्य कृत्तिं वसानं वरेण्यं जटाजूटमध्ये सुरन्दाङ्गवारिं महादेवमेकं स्मरामि स्मरारिम्। पात्र को भी अभी गिरना था। तुम रुक क्यों गए? तुम दूध पियो, शीघ्र करो। वो पात्र गिर गया। गिरा है तो गिरने दो। तुम पहले शीघ्र दूध पियो और ये पात्र मुझे दे दो। क्या हुआ मित्र? आप अभी भी तनाव में लग रहे हैं। मूड पर आया संकट टला नहीं क्या? मूड? क्या पी रहा है? दूध। भूख लगी थी माता। बिना स्नान आदि के दूध पी रहा है तू? यही संस्कार दिए मैंने तुझे? इसको भी अभी आना था। मुझको इससे बचकर रहना होगा। मित्र, अभी तो आपने मूड की रक्षा कर ली, परंतु उस पर दोबारा संकट आया तो? अब माता घर पर आ गई है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। माता के साथ सब सुरक्षित रहेंगी। मुझे क्षमा कर दे माता, मुझसे भूल हो गई। माताओं की शिक्षा भूलने के लिए नहीं होती है। स्नान और ध्यान के उपरांत ही भोजन करना है। मूड? माताओं की शिक्षा रोने के लिए नहीं होती है, आदर्श जीवन निर्माण के लिए होती है। मैं आपके बातों से नहीं रो रहा हूँ माता, मैं अपने मित्र शिव के लिए रो रहा हूँ। उसके बिना मेरा मन नहीं लगता। मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से मैं स्वयं को अधूरा अनुभव करता हूँ माता। जब तेरी ये दशा है तो कल्पना कर मेरी क्या दशा होती होगी। परंतु मेरी इस दशा को कोई समझता कहाँ है, और देवी पार्वती तो बिल्कुल नहीं। बस मूड का मन नहीं लग रहा है मेरे बिना। मैत्री, मूड को भी साथ लाना चाहिए था। वो आपसे बहुत जुड़े हैं ना? हाँ। जो जिससे जितना जुड़ा हुआ होता है, उसके दूर जाने के पश्चात उसे उतनी ही अधिक पीड़ा होती है। ये मैंने स्वयं अनुभव किया है। मैं समझ सकता हूँ महादेव से दूर होने की आपकी पीड़ा। मैं तो नदी के दो किनारों की भांति साथ रहकर भी आपके साथ नहीं हूं महादेव, और आप स्वयं भी तो स्वयं से दूर है। इसी स्वयं को तो पाने की यात्रा करनी है आपको।
मित्र, पहुंच गए हम दारुका वन। लगता तो है ये वही वन है जहाँ हमें वो औषधि मिलेगी। परंतु इतने विशाल वन में हम औषधि कैसे ढूंढेंगे? वजह ने पहचान बताई थी। मैं उसके आधार पर अपने ध्यान के माध्यम से उस औषधि के स्थान का पता लगाने का प्रयत्न करता हूँ। उस औषधि का पता लग गया ना मित्र? किस दिशा से उस संगीत में औषधि की स्वर्ण लहरी आ रही थी? औषधि की संगीत तो नहीं सुन पाया, परंतु पक्षी के रुदन का स्वर अवश्य सुनाई दिया। हमें शीघ्र उसके पास पहुंचना होगा मित्र। आप आइए मेरे साथ। क्यों चिड़िया, क्यों आत्मदाह करने जा रही हो? मुझे क्यों बचा लिया आपने? जल जाने देते मुझे। मैं अब जीना नहीं चाहती हूँ, मुझे मर जाने दीजिए। इस घोर निराशा का कारण क्या है नन्ही पक्षी? जीवन तो बहुत अनमोल होता है, फिर तुम स्वयं अपने जीवन को समाप्त क्यों करना चाहती हो? मेरा संगी चिड़ा, जिसके साथ मिलकर सुख दुख बांटा करती थी, जीवन के दुर्गम से दुर्गम परिस्थितियों को पार कर जाया करती थी, जब वही नहीं रहा तो मैं अकेली जीकर क्या करूंगी? परंतु तुम्हारा वह साथी चिड़ा कहाँ चला गया? बहेलिया के जाल से मुझे बचाने के लिए उसने अपने स्वतंत्र जीवन का बलिदान कर दिया। वो बहेलिया की मंशा जानता था कि वो उसे दास बनाकर पिंजरे में डाल देगा और किसी के हाथों बेच देगा। दास्ता भरा जीवन उसे प्रिय नहीं था, इसलिए मेरे प्रिय ने अपने प्राण त्याग दिए। बहेलिया उसे इसी अग्नि में जला रहा है, इसीलिए मैं भी इसी अग्नि में जलकर मर जाना चाहती हूँ। जैसी गति मेरे प्रिय चिड़ा की हुई, वैसी ही गति मेरी हो जाए। जैसी गति मेरे प्रिय चिड़ा की हुई, ऐसी ही मेरी हो जाए। यही तो प्रेम की पराकाष्ठा है। दारुका वन, जहाँ की स्वामिनी मेरी माता की शिष्या दारुका है, परंतु ये अवश्य ही नंदी के उपचार की औषधि लेने गए हैं, परंतु मुझे इन्हें किसी भी प्रकार से रोकना होगा। परंतु कैसे? भ्राता तपस्या में लीन है, माता मौन साधना पर है। अब मुझे ही कुछ करना होगा। मुझे विलंब नहीं करना चाहिए, अभी जाना चाहिए दारुका वन दारुका को ढूंढने। नहीं चिड़िया, जो तुम करने चाह रही हो
वो आत्महत्या है। और मेरी माँ कहती किसी को भी आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। ये जीवन हमारा नहीं है, विधाता का दिया हुआ है। जो हमारा नहीं है उसे नष्ट करना अथवा दूसरे को देना अनुचित है। यही कारण है कि आत्महत्या करने को पाप कहा जाता है। आत्महत्या करने वाले की आत्मा को संसार से मुक्ति भी नहीं मिलती। आत्मा को बरसों बरस तक भटकना पड़ता है। आत्महत्या जीवन से पराजय का प्रमाण होता है नन्ही पक्षी। आत्महत्या तो कायर करते हैं, जीवन हार का नहीं विजय का प्रतीक है। जीवन से कभी हार नहीं माननी चाहिए। जो जीवन के संघर्षों से हारता नहीं, अंत में वही विजय होता है। परंतु मैं अपने प्रिय के बिना जी नहीं सकती हूँ। नन्ही चिड़िया, ऐसे धैर्य मत छोड़ो। मेरी मित्र से सीख लो। इनके भी जीवन साथी इनसे विलग हो गए, तो क्या उन्होंने जीवन त्याग दिया? निराशा में डूब गई है? नहीं ना। मन में आशा और विश्वास का दीपक जलाकर उन्हें ढूंढ रही है। और विश्वास से किए गए कार्य में सफलता अवश्य मिलती है। इसलिए नन्ही चिड़िया, तुम निराश मत। मुझे मत रोकिए। मेरे पास जीने की अब कोई आशा नहीं बची है। मुझे मर जाने दीजिए। पुत्रों, आज हम स्वस्ति मंत्र का पाठ करेंगे। मेरे प्रत्येक पंक्ति के बाद तुम उसी पंक्ति को दोहराने का प्रयास करोगे। ओम स्वस्ति न इंद्रो कैसे आहित करूं मैं इनका? क्या करूं मैं महारानी वारांगी के आदेश को सफल बनाने के लिए? अब तुम सब इसे लिखने का प्रयास करो ताकि ये पाठ तुम्हें कंठस्थ हो जाए। जी पिताश्री। मूड, अब तुम भीतर जाकर मेरी लेखन पुस्तिका, लेखनी और दवात लेकर आओ। जी पिताश्री। अहित करने का अवसर मिल गया। आज तो बिच्छुओं के डंक से मिट जाएगा मूड। ये तो स्मरण है ना कि विद्या अध्ययन का सबसे अच्छा समय ब्रह्म मुहूर्त है। विद्यार्थी को प्रातः काल उठकर नित्य क्रम से निवृत्त होकर विद्या अध्ययन प्रारंभ करना चाहिए। मूड, लेखन सामग्री तो निकालो पुत्र। जी पिताश्री। ऋषिवर, मैंने जनेऊ बना दिया है, एक बार देख लीजिए। मैं भीतर से आता हूं, तब तक तुम सब लिखने का अभ्यास करो। जी पिताश्री।
बाल शिव, आज तेरे भाई और मित्र तो अब आ जाना इनकी अंत्येष्टि में। मेरी माता ने एक कथा सुनाई थी सती सावित्री की। उन्हें आघात प्रेम था अपने पति से, परंतु उनके पति की मृत्यु हो गई, जैसे तुम्हारी साथी चेड़ा की हो। जानती हो उन्होंने क्या किया था? अपने प्रेम के बल पर अपने पति के प्राण को यमराज से वापस पा लिया था। इस दृष्टांत का अभिप्राय? क्या तुम्हें भी अपने प्रेम पर वैसा ही भरोसा है जैसा सती सावित्री को था? निसंदेह मुझे अपने प्रेम पर पूरा भरोसा है। तो फिर अपने उसी विश्वास के साथ पुकारो उसे। दिगंबरा महेश्वरा, दिगंबरा महेश्वरा, तुम्ही से है ये दिग दिगंत, तुम्ही तो हो आदि अनंत, तुम्ही से है ये दिग दिगंत, तुम्ही तो हो आदि अनंत। आपने मुझे मेरे जीवन साथी को वापस दिला दिया। मैं आपकी ऋणी हो गई। विश्वरूप शंकर, नन्ही हूँ, पर यदि मैं आपके किसी काम आ सकूं, तो उसे मैं अपना सौभाग्य समझूंगी। परस्पर सहयोग प्रकृति की सुंदरता है और यही इसके अस्तित्व का आधार भी। हम एक औषधि के खोज में आए। उस औषधि से संगीत का स्वर निकलता है। मैं जानती हूँ कि वो औषधि कहाँ मिलेगी। क्या तुम हमें उस तक ले चलोगे? अवश्य, आप आइए मेरे पीछे। चलिए मित्र। आपकी लीला न्यारी है महादेव। आपकी हर लीला में संसार का कल्याण छिपा होता है। नारायण, आपने तो चमत्कार कर दिया, परंतु इस झोले में बिच्छू आए कहाँ से? भ्राता नारायण, जब मैं झूला लेने गया था जब ये दासी वहीं खड़ी थी। क्या इसी ने तो दुष्टता नहीं की? हाँ, ये इसी का कार्य है। पहले ये कभी दिखी भी नहीं। पता नहीं माता ने कभी इस नई दासी को रख लिया। दासी, सच बताओ, ये बिच्छू तुम ही ने डाले थे ना इस झोले में? हाँ, मैंने डाले थे। कौन हो तुम? तुम लोगों का अहित करने वाली राक्षसी। इस बार तुम तीनों का अहित करके रहूंगी मैं। जाओ गदा, और जाकर इस राक्षसी को समाप्त कर दो। पिताश्री
किसी को ये सब मत बताना, देंगे तो फिर चिंतित हो जाएंगे। अब इस घने वन में कहाँ ढूंढूं मैं तारुका को? किस दिशा में होगी वो? ग्रहण शक्ति का प्रयोग करती हूँ। हो गया उसका आभास मुझे। उत्तर दिशा की ओर है वो, वहीं जाकर ढूंढती हूँ।